चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन है। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस होगा। ठीक है, आपका दो डिफरेंट फंक्शंस होगा और उन दोनों डिफरेंट फंक्शंस में हम क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को हम बाहर निकालते हैं, फिर दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा ही कुछ इसमें केस है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, if two functions u and v, दो आपके पास फंक्शन है u and v में, ऑफ या ऑफ नहीं, if two functions u and v क्या हो जाएगा इन x, क्या चीज़ में है आपका x में है। if two functions u and v are in x, मतलब दो डिफरेंट फंक्शंस आपका है, वो क्या चीज़ में आपका है, x में होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ पे ऐसे यूज करेगा u इंटू वी, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्या चीज़, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होता है, पहले देखिए फर्स्ट फंक्शन अगर आप u को मान रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन अगर आप u को मान रहे हैं तो u बाहर हो जाएगा, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होगा। चलिए अब माइनस साइन, फिर क्या होगा, जो फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है जिसको आप बाहर निकालें, फिर इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसी का क्या हो जाएगा, इस v dx का इंटीग्रेशन होगा, और ये टोटल का क्या आपका है dx है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास u इंटू वी मतलब दो डिफरेंट फंक्शंस है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आप u को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं तो u पहले बाहर होगा, फिर जो बचा हुआ है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, फिर जो आप फर्स्ट फंक्शन माने हैं उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या हो जाएगा आपका जो बचा हुआ था, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा, और फिर इस होल का dx करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये आया कैसे, ये देखिए इसको ये कैसे आया, जैसे अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखते हैं आप लोग, डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx और gx, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए दो डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव, दो डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम ये कर रहे हैं, और ये दोनों क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप इसको कैसे लिखेगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले हम लोग के पास क्या होता है, पहले ये बाहर होगा, और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, फिर जी ऑफ एक्स बाहर होगा, फिर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए अब इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को इधर ले आइए। देखिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इन सारी चीज़ों को आप ऐसे ले आइए, एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा जी एक्स। एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये जी एक्स, और फिर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, तो लिखिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, प्लस इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर ये भी आपके पास है जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स, और ये आपके नीचे क्या है, डी एक्स है। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पे डी एक्स लगाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे। चलिए सेपरेट कर लीजिए।
पहले क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ डी एक्स आएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ भी आपके पास यूज कर सकते हैं जी ऑफ एक्स, सेपरेट कर रहे हैं अभी प्लस साइन है इसको सेपरेट कर रहे हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिए तो आप लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है और फिर ये डेरिवेटिव है। अब ऐसे भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग के पास क्या बचेगा आपका, देखिए तो सिंपली क्या बचेगा एफ एक्स जी एक्स बचेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन है और फिर ये डेरिवेटिव है, तो आप इसका सीधा आंसर जो भी फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जिस भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हो रहा है वही फंक्शन आपका आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कर रहे हो और फिर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपका फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स बाई डी एक्स, और ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या देगा एफ एक्स जी एक्स देगा। ये चीज़ समझ में आया आपको? जैसे अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे रहेगा लिखा हुआ साइन एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, इसका आंसर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली साइन एक्स होगा। कैसे, देखिए अगर आप उतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा आपको, तो डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना होता है आपका कॉस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये आपका रहा डी एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या होता है आपका साइन एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझते हैं कि इंटीग्रेशन और फिर डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, तो वो फंक्शन आपका ऐसे ही नॉर्मली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन चीज़ों को हम यहीं रखते हैं। एफ एक्स ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में है, और ये आपके पास वही रहेगा एफ एक्स जी एक्स, और ये इसको आप उधर ले आइए तो वो निगेटिव में आ जाएगा। चलिए इतना हो गया, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद का स्टेप जो होगा, देखिए इसके बाद का जो स्टेप होगा, हम यहाँ पे दो जो डिफरेंट फंक्शंस है एफ एक्स एंड जी एक्स, इन दोनों को हम कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कुछ सिलेक्ट करते हैं तो इसको आप इरेज कर सकते हैं, यस। चलिए हम आप क्या करते हैं, कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए लेट कर लीजिए, लेट कर सकते हैं आप एफ एक्स को आप लेट कर सकते हैं, यू लेट कर सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स को हम यू लेट कर लिए, और ये जो हम लोग के पास है डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको हम लेट कर लेते हैं वी। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या ये है आपका वी है। अब देखिए तो इस अगर इन दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ये डी एक्स, ये डी एक्स, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी एक्स। मतलब ये सिंपली क्या दे देगा आपका, जो फंक्शन को डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जो फंक्शन को यहाँ पे आप अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। मतलब जी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, जी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स आ जाएगा, यही ना, ठीक है। जी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि आप इंटीग्रेशन मतलब इक्वेशन फर्स्ट में ये सारे वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कौन कौन से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो यहाँ देखिए ये इस वैल्यू को करेंगे, इस वैल्यू को, और इसमें जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया हूँ उसी से वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एफ एक्स है लिखा हुआ, तो एफ एक्स के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, यू रख सकते हो, ठीक है। इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, वी रख सकते हो, और ये रहा डी एक्स। देखिएगा कैसे ये वाला आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू है, ठीक है। एफ एक्स के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, यू रखेंगे। चलिए जी एक्स के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, वी रखेंगे, नहीं जी एक्स के प्लेस पे, यस, जी एक्स के प्लेस पे आप क्या रखेंगे इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन वी डी एक्स, माइनस है तो माइनस है। अब देखिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन, चलिए जी एक्स के प्लेस पे आप क्या रखिएगा, जी एक्स के प्लेस पे, देखिए जी एक्स के प्लेस पे आप रख सकते हैं, या देखिए ना ये जी एक्स से पहले आप डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले देखिए एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या यू रखे हैं, तो आप रख दीजिए यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स। और फिर देखिए यहाँ पे जी एक्स है, तो जी एक्स के प्लेस पे आप क्या रखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन वी डी एक्स। आई होप यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए, जस्ट ए मिनट मैं देख लेता हूँ। यस, यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, u और v dx, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज तो वैसे है ही, v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, और ये क्या हो जाएगा v dx का होल। ये देखिए आपका जस्ट एक प्रूफ हो गया। तो मतलब अगर जब भी अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो किसी को भी अगर आप फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन अगर इसको मानना है, u को मानना है, तो u पहले बाहर होगा, फिर जो आपका रिमेनिंग फंक्शन जो सेकंड फंक्शन बचा उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, फिर जिस फंक्शन को फर्स्ट माने हैं उसी का डेरिवेटिव होगा, और फिर जो रिमेनिंग था उसका इंटीग्रेशन होगा, और फिर होल का आप क्या करिए इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो यही आपके पास है। अब इसमें प्रॉब्लम आता है कि सर हम किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको हम सेकंड फंक्शन माने, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और वी जस्ट फॉलो आईलेट। हम लोग क्या चीज़ फॉलो करते हैं, आईलेट को, मतलब कि आईलेट ऐसे। अब देखिए आईलेट क्या है यहाँ पे, अगर आईलेट अगर याद है तो आप किसी को भी फर्स्ट मतलब या सेकंड आप आसानी से मान सकते हैं। देखिए आई फॉर होता है हम लोग के पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन आई थिंक आप लोग सबको पता होगा, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। फिर भी मैं लिख देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये सब चीज़। तो ये सब क्या हो गया आपका ETC, ये सब क्या हो जाएगा आपका जस्ट इन्वर्स फंक्शन में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। सेकंड हम यहाँ पे क्या है, सेकंड L है, और L का मतलब यहाँ पे होगा लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन। फिर थर्ड आपका क्या है ए फॉर क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, बेस कुछ भी हो सकता है, या तो कोई नंबर हो सकता है, ना तो बेस आपका ई वैसे जनरली होता है, ठीक है, बेस ई होता है, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। चलिए ए फॉर क्या हो जाएगा आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन। और टी का मतलब क्या हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग जानते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन कॉस टेन। अलजेब्राइक फंक्शन जैसे मान के चलिए एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, रूट एक्स हुआ, ठीक है, एक्स का पावर आप 0 भी ले सकते हो, ये भी एक आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। और फिर ETC कर लेते हैं यहाँ पे। फिर देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ETC। और लास्ट में आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आएगा, जैसे e का पावर x आएगा, a का पावर x आएगा, ठीक है, यही सब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा। चलिए तो इतना ये है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मतलब आईलेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। आईलेट का मतलब क्या हो जाएगा, आई फॉर इन्वर्स, आप लोग को तो याद होना चाहिए। एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। देखिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपके पास ऐसा कुछ है, देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है।
जैसे देखिए दो डिफरेंट फंक्शन आपके पास आ गया, कौन कौन सा आ गया, एक आपके पास है अलजेब्राइक फंक्शन और एक आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका अलजेब्राइक है और ये जो आपके पास है वो क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, है कि नहीं। चलिए तो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में पहले कौन बाहर आता है, देखिए तो आइलेट में पहले ए आता है। आइलेट में अगर पहले ए आता है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। जो भी इसको फॉलो करेगा उसमें आपका जो भी यहाँ पे जैसे दो डिफरेंट फंक्शन है, आपको दोनों डिफरेंट फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में है कौन सा फंक्शन। तो x आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, तो हम अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, मतलब ये पहले बाहर होगा। तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं i एंड i को जब लेट यहाँ पे इसको जो इंटीग्रेशन को जब i लेट करेगा तो इसमें से पहले कौन बाहर होगा, x बाहर होगा, बिकॉज x आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इस आइलेट में। तो x बाहर हुआ, फिर क्या हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर अब जो बाहर हुआ है फिर उस वाले का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या होता है जो अंदर है मतलब जो सेकेंड फंक्शन है उस वाले का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होगा और फिर होल का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। चलिए x वही रहा, sin x का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। चलिए dx बाई डी एक्स ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा sin x का क्या होता है, sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, याद होगा आपको माइनस कॉस एक्स और ये dx यहाँ है ही। चलिए इस स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बना आपके पास cos x dx, ऐसा कुछ आ गया, मे भी दिख रहा होगा यहाँ तक। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स तो वही रहा और फिर इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे फंक्शंस को ले रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होगा कि आपका दो डिफरेंट फंक्शन नहीं रहेगा, जैसे देखिए पहले इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। चलिए देखिए आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे दे देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को कि सर यहाँ पे तो दो डिफरेंट फंक्शन है नहीं। जब दो डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि आप तो बताए थे सर u एंड v दो डिफरेंट फंक्शन होता है, बट यहाँ तो आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है नहीं, तो आप यहाँ पे कैसे यूज करिएगा। तो जब भी कभी दूसरा फंक्शन गायब होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब कितना होता है आपका 1 होता है और 1 मल्टीप्लाइड log x आपका log x ही होगा, ठीक है। चलिए इतना तो आप बात समझ गए, ये समझे कि नहीं। जब भी अगर एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो दूसरे फंक्शन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का पावर 0 और x का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है और 1 मल्टीप्लाइड जो log x है वो आपका log x ही होगा। तो क्या इन चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ये log हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहले log पहले आता है, पहले log आता है फिर अलजेब्रा आता है। तो लॉगरिथम फंक्शन जो भी होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकाल सकते हैं इसको आप। तो इसको जब बाहर निकालेगा, देखिए इसको जो बाहर निकालेगा तो ऐसा कुछ हो गया और फिर ये रहा आपका x का पावर 0 dx। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर जिसको आप बाहर निकालना है, ठीक है, जिसको आप बाहर निकालना है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा x का पावर 0 dx और फिर होल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। फिर देखिए log x तो आपका वही रहेगा x का पावर 0, x का पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 और 1 इंटू डी एक्स कितना होता है dx और dx का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है आपका x होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए log x है तो इसका क्या हो जाएगा 1/x और फिर देखिए तो x का पावर 0 का मतलब 1 और 1 इंटू डी क्या होता है dx और dx का क्या होता है आपका x और ये तो आपका dx है ही। तो ये x कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको देखिए आगे ले आइए। तो x टाइम्स ऑफ log x विद बेस c माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका dx बचा। और फिर लास्टली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे x log x विद बेस c माइनस dx का क्या होता है x होता है प्लस c। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे फंक्शंस का हमको सिलेक्शन करना है, कि मतलब कौन, पहले तो आप फंक्शन को पहचानिए कि कौन सा फंक्शन है और फिर आप ये वर्ड आइलेट याद रखिएगा। आइलेट अगर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
कुछ क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है, देखिए तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, अभी तो 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स। फिर नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। और फिर आपका है इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे जो है, फर्स्ट आपका क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यही चीज़ है। इसमें देखिए पहले देखिए इसमें फंक्शन को आप रिकोगनाइज करें कि कौन सा फंक्शन है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर वो अलजेब्राइक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल में कौन सा पहले आता है, ऑब्वियसली अलजेब्रा आता है। तो जब अलजेब्रा आएगा तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि जो अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा पहले आएगा एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आएगा, जो पहले लेटर में आता है आईलेट में, ठीक है, आईलेट में जो पहले आएगा, देखिए आईलेट में क्या अलजेब्रा पहले आ गया, किससे, एक्सपोनेंशियल से, तो अलजेब्रा वाला बाहर निकल जाएगा। और ये आपके पास क्या होगा, ई का पावर एक्स डी एक्स। और फिर क्या हो जाएगा आपका, जो बाहर निकला है, ये ध्यान रखिए, जो बाहर निकलेगा उसका डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। और फिर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स डी एक्स, फिर होल का डी एक्स। चलिए तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, डेरिवेटिव 2x होता है। और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और ये आपके पास एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स आ गया। फिर देखिए फिर यहाँ पे आपके पास क्या है कि फिर यहाँ पे आईलेट आपको यूज करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे 2 को ऐसे ले लीजिए और ये ऐसे लगा दीजिएगा इसमें, इस तरह का ब्रैकेट। अब देखिए फिर यहाँ पे आईलेट यूज करना पड़ेगा। ये आपके पास अलजेब्रा है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, तो 2 डिफरेंट फंक्शन है। तो इसमें फिर देखिए अलजेब्रा पहले आता है, तो जो पहले आता है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस, फिर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स। और फिर ये क्या हो जाएगा, होल का डी एक्स हो जाएगा। इस तरह करके ब्रैकेट में इसको आप बंद कर सकते हैं। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स। और ये क्या हो जाएगा आपका ई का पावर एक्स, ठीक है, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा आपका 1 होगा। और ये आपका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होगा, ठीक है। देखिए इस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, इस पूरे इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स होगा। और ये फिर आपके पास डी एक्स बचा रहा। चलिए इसको आप बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसको रहने दीजिए पहले, एक मिनट सॉल्व कर लीजिए। और ई का पावर एक्स का डी एक्स का कितना हो जाएगा आपका, अब ये तो ई का पावर एक्स ही होता है, और प्लस सी लगा दीजिए। चलिए यहाँ से आप इसको चाहेगा तो कॉमन भी ले सकते हैं, पहले इसको तोड़ लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई का पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप चाहेगा तो ई का पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये रहा इसका आंसर रहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऐसा हुआ कि आपको डबल मतलब सेकेंड टाइम भी आपको आईलेट यूज करना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में करना पड़ा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है इन्वर्स। देखिए ये आपके पास क्या है, साइन इन्वर्स एक्स डी एक्स। देखिए इन्वर्स वाले क्वेश्चन में आपको कुछ रिलेट करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप बना सकते हैं एक्स का पावर 0 इंटू साइन इन्वर्स एक्स कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। साइन इन्वर्स वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ रिलेट करना पड़ेगा। आप बेहतर यही है कि आप इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो क्या इसमें रिलेट करेंगे आप, तो आप रिलेट कर लीजिए साइन इन्वर्स एक्स को, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। हम रिलेट कर लिए एम, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपली साइन एम हो जाएगा। यहाँ तक कोई बात, मतलब यहाँ तक सारा बात क्लियर है कि हम साइन इन्वर्स एक्स को क्या करेंगे, हम कुछ रिलेट कर लेंगे और फिर एक्स का वैल्यू हम ऐसे निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एम, और साइन का डी एम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डी एक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं क्या,
कॉस एम डी एम, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इंटीग्रेशन देखिए, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मानेगा, एम मानेगा, और डी एक्स की वैल्यू को क्या आप यूज कर सकते हैं, कॉस एम डी एम। अब देखिए कितना आसान हो गया ये, ठीक है, ये तो आसान हो गया। कैसे आसान हुआ, कैसे आसान हुआ, क्योंकि अब देखिए तो ये आपके पास m जो है वो अलजेब्रा है, m आपके पास क्या अलजेब्रा है, और cos m क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो आपके पास क्या हो गया, m बाहर हो गया, अलजेब्रा पहले आता है, ठीक है, अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाहर बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो बाहर हो जाएगा, फिर cos m का इंटीग्रेशन होगा, माइनस क्या हो जाएगा, dm बाई dm होगा, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos m dm, और फिर इस होल का क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। चलिए i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m cos m का क्या होता है, sin m, इंटीग्रेशन, ये dm बाई dm 1 हो गया। फिर देखिए तो cos m dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos m dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin m हो जाएगा, और ये आपका dm रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, i इक्वल टू m टाइम्स ऑफ sin m, और ये देखिए तो sin m हुआ, sin m का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos m। अब यहाँ पे आप c लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, m sin m प्लस cos m प्लस c, और लास्टली क्या कर सकते हैं आप, m का वैल्यू रख सकते हैं। तो आप m का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इन्वर्स x, फिर यहाँ पे देखिए तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स x और प्लस कॉस ऑफ साइन इन्वर्स x। चलिए कुछ लोग यहीं तक आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर चाहिएगा तो इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, ये साइन इन्वर्स एक्स रहा, ठीक है, और साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, आप लोग को याद है मैं बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर ये दोनों सेम रहता है तो आपका क्या होता है, एक्स हो जाता है प्लस कॉस। अब इसको अगर जब कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपके पास साइन इन्वर्स एक्स है, मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आप बेस निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर साइन है, अगर यहाँ किसी तरह कॉस आ जाए तो कॉस कैसे निकालेगा, कॉस यहाँ पे क्या निकल सकता है, देखिए तो अगर आप कॉस इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस आपका यही रहेगा और हाइपोटेनस तो 1 रहेगा, तो 1 को तो लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, और ये रहा आपके पास, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ से मे बी यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ साइन इन्वर्स x प्लस ये दोनों मैच कर गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। यस, यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, और फिर मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स टेन इनवर्स एक्स। यहाँ भी हमको कुछ लेट करना ही पड़ेगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जिब्रा है और ये हम लोग के पास क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखिए तो सबसे पहले आता है, तो क्यों ना हम क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बाहर कर लेंगे। ठीक है, आप बाहर कर लीजिए तो क्या होगा, टेन इन्वर्स एक्स बाहर हो गया, ये रहा एक्स डी एक्स माइनस, जिसको हम बाहर किए फिर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स हो जाएगा। चलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स होगा। चलिए यहाँ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इन्वर्स एक्स। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको एक अरेंज कर लीजिए पहले आप। चलिए अब यहाँ से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से क्वेश्चंस का, ठीक है, तो आप लोग को उतना अच्छा आइडिया आएगा कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे क्या ऐड वगैरह करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग सोचिए, नीचे वाले में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम भी यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर हिलाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, ये तो काम कर सकते हैं इतना। चलिए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका टेन इन्वर्स एक्स, और ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट ले लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर माइनस है, ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और 1 × dx क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब देखिए 1/1 प्लस x² dx, इसका याद होगा हम इंटीग्रेशन बताए थे, क्या था? tan इनवर्स x था। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप है x²/2 tan इनवर्स x। अब इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है? x होता है, और ये आपके पास ऐसा कुछ है, मतलब tan इनवर्स x, और अब यहाँ पे c ऐड कर सकते हैं। जब पूरा इंटीग्रेट कर लीजिएगा तब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे आगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, सारे tan इनवर्स को एक साथ कर सकते हैं, तो tan इनवर्स को अगर आप साथ में करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x²/2 और प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, ये माइनस x है प्लस c है, मतलब कि tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा आपका x² + 2/2 माइनस x प्लस c बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।